जेई 2028 में अगर आप टॉप 100 की रैंक लेकर आना चाहते हो और क्लास 10 में भी आप 95% लेकर आना चाहते हो तो बेटा ये वाला वीडियो आपके लिए है। अगला 15 मिनट में आपको ये बता दूंगा मैं जेई क्या होता है, उसको क्रैक कैसे करना होता है, कैसे मैंने खुद आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया और मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे आज आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी दिल्ली में, देश की टॉप 7 आईआईटीज में पढ़ रहे हैं विद टॉप रैंक्स। देखो ये परफेक्ट टाइम है अब अपनी जेई की प्रिपरेशन को शुरू करने का। आपको पता है मैक्सिमम बच्चे प्रिया के जैसे जो यार बोर्ड के टॉपर्स भी बनते हैं फिर आईआईटी दिल्ली में भी जाते हैं, या हिरल के जैसे जो बोर्ड टॉपर बनते हैं आईआईटी दिल्ली में जाते हैं, या आयुष के जैसे, या धनद के जैसे, या कनव के जैसे जो बोर्ड टॉपर्स भी बनते हैं 95, 98, 99% लाते हैं फिर फाइनली आईआईटी बॉम्बे में जाते हैं। वो अराउंड इस टाइम से अपनी जेई की प्रिपरेशन बेटा शुरू कर देते हैं। सर सबसे पहले तो हमको यह समझना है जेई क्या होता है। तो बेटा अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको भारत के बेस्ट कॉलेजेस में जाना है, तो बेस्ट कॉलेजेस इंजीनियरिंग करने के लिए होते हैं आईआईटी, और उसमें भी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर, ये 5 ओल्ड आईआईटीज हैं जो ड्रीम कॉलेजेस हैं। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे जैसे सुंदर पिचाई, ठीक है, ट्विटर के एक सीईओ हुआ करते थे पराग अग्रवाल, नंदन नीलेकर्णी भारत के अंदर हो गए हमारे, ठीक है। ऐसे इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं जो आज दुनिया की टॉप कंपनीज को चला रहे हैं, दुनिया के टॉप स्टार्टअप्स को वो चला रहे हैं, और हर फील्ड में आज आप कहीं पर भी चल जाओ आपको आईआईटीएन मिल जाएंगे। एक अलग रिस्पेक्ट होती है, एक अलग रुतबा होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, तगड़े तगड़े प्लेसमेंट लग रहे हैं। अभी प्लेसमेंट सीजन से खबरें आ रही है कि बहुत सारे बच्चों को 2 करोड़ प्लस के प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं। इतना डाउन चल रहा है मार्केट उसके बावजूद भी। तो बेटा ये आईआईटी है। इसको क्लियर करने के लिए आपके पास 2 एग्जाम होते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन का एग्जाम होता है जेई मेन। जेई मेंस एग्जाम से आपको एनआईटी भी मिल जाती है, ट्रिपल आईटी भी मिल जाती है, और जो जेई मेंस के टॉप 2.5 लाख बच्चे होते हैं वो जे एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं। और जब जे एडवांस आप क्रैक करते हो तो 17,000 आईआईटी की सीट्स के लिए आप यहां पर बेटा फाइट कर रहे होंगे। सबसे बड़ी बात और सबसे ध्यान रखने वाली बात अब आती है कि इन 17,000 सीट्स के लिए बेटा 15 से 16 लाख बच्चे फाइट कर रहे होते हैं। मतलब हर 100 में से सिर्फ एक बच्चा सेलेक्ट होता है। और अगर आपकी ड्रीम रैंक आप टॉप 100 की रैंक लेना चाहते हो तो 0.001% का सिलेक्शन रेशियो आता है, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट बनाता है इसको दुनिया में। सर हम कैसे करेंगे? इन बच्चों ने कैसे किया? तो इन्होंने किया बेटा ई सरल के अर्ली ब्रह्मोस कोर्स के साथ, जो आपके लिए भी आ गया है, जो भारत का सबसे पावरफुल कोर्स है, जिसमें इकलौता कोर्स जिसमें 1-to-1 लाइव इंटरैक्टिव क्लास होती है, 5 लेयर की मेंटरशिप मिलती है बेटा, और आपको पढ़ा रहे होंगे वो टीचर्स जिन्होंने एयर 1 से 100 तक की सारी रैंक दी। ऑलमोस्ट एयर 1 को 3 बार पढ़ाया है, 1, 2, 3, 5, 7 इस लेवल के टीचर्स। आप घर बैठकर पढ़ना चाहते हो ऑनलाइन तो आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत जल्दी लाइव क्लासेस 10th में ही शुरू होने वाली है। आपको पूरा 10th का भी पढ़ाएंगे, साथ में अभी से आपकी जेई की प्रिपरेशन भी शुरू करवा देंगे, क्योंकि जितने बच्चे मैंने आपको बताया इन्होंने अपनी जेई की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी अभी से, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो, शिक्षा की काशी कोटा में आना चाहते हो, बेस्ट शहर फॉर जेई प्रिपरेशन में आप आना चाहते हो, तो बेटा 20 मार्च से पहला बैच आ रहा है, 1 अप्रैल से दूसरा बैच आ रहा है। आप जिसमें आना चाहते हो आप सीट रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। सिर्फ 4 बैच बनेंगे 10th to 11th मूविंग बच्चों के इस साल जेई के अंदर में। अगर आप उन 4 बैचेस में आना चाहते हो, सबसे पॉपुलर इंस्टीट्यूट आज की तारीख में कोटा में, सबसे तेज राइज होने वाला और जिस पर सबसे ज्यादा बच्चों का ट्रस्ट आ रहा है वो आपका अपना प्यारा ई सरल है। तो अगर आप उन 4 बैचेस में आना चाहते हो आपको सीट रजिस्ट्रेशन अभी करवाना पड़ेगा। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जाकर आप डायरेक्टली वहां पर अपना नाम लिख दो, भर दो, टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, पूरा प्रोसेस आपको समझा देगी। नहीं तो आप ई सरल की ऐप पर जाकर ऑफलाइन में जाकर अपनी सीट बुक कर सकते हो, या ऑनलाइन का कोर्स वहां से आप ले सकते हो। ई सरल की ऐप जाकर आप पूरी एक्सप्लोर कर लेना अच्छे से, वहां पर आपको और अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब सर आपने कैसे जेई की तैयारी करी थी? सर सारांश सर जिनकी एयर 41 आई थी उन्होंने कैसे करी थी? या मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जिनकी एयर 87 आई है और भी बतेरी रैंक आई है उन्होंने कैसे करी थी? या अर्पित माहेश्वरी सर जो ई सरल के साथ जुड़े हुए हैं जिनकी एयर 2 आई थी उन्होंने कैसे करी थी? अब हम इसकी बात करते हैं। देखो अगर आपको आईआईटी में जाना है, अगर आपको जे एडवांस क्रैक करना है बेटा, तो टोटल 4 चीजें चाहिए होती है। पहला, बेहतरीन टीचर्स के पढ़ाए हुए बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो जे एडवांस लेवल के हो। आज भारत में एक नया ट्रेंड चल रहा है, आई वॉश करते हैं जेई के नाम पर, हल्का कंटेंट पढ़ाते रहते हैं, जेई मेन से भी नीचे लेवल का कंटेंट पढ़ाते रहते हैं ताकि बच्चा खुश हो। यह बहुत टफ एग्जाम है।
आपको जानकर खुशी भी होगी और हैरानी भी होगी, अगर आप जे एडवांस के एग्जाम में 30% नंबर ले आए बेटा, कितने बोल रहा हूं 30% अगर आप जे एडवांस के एग्जाम में नंबर ले आए तो आपको भारत की टॉप आईआईटीज में से कोई ना कोई एक आईआईटी मिल जाएगी। सर इतना आसान होता है क्या? नहीं बेटा, ये भी बहुत मुश्किल है क्योंकि पेपर बहुत टफ आता है। अगर आप 50% नंबर ले आए बेटा तो आप मोस्ट प्रोबेबली भारत के टॉप 3000 बच्चों में आ जाओगे। 16-17 लाख के कंपटीशन में से ये पेपर उतना टफ है, तो तैयारी भी हमको टफ लेवल की करनी पड़ेगी, जिसमें आपके ई सरल के जो अपने महारथी टीचर्स हैं वो बेटा आपको काम में आने वाले हैं। टीचर से भी मिलवाऊंगा भी कौन टीचर्स होने वाले, ठीक है। दूसरी चीज चाहिए होती है प्रैक्टिस। अच्छा, आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, जब आप क्योंकि टफ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो आपको डाउट आते हैं, तो आपको टीचर से इंटरेक्शन चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो। सिर्फ चैट करके आपकी आईआईटी नहीं निकलेगी, ये तय है। आपको इंटरेक्शन चाहिए होता है। आप सोचो ना, मतलब आपको कोई डाउट आया, आप टीचर से पूछोगे, टीचर आपको जवाब देंगे, फिर आप क्रॉस क्वेश्चन करोगे, फिर वो वापस जवाब देंगे। ऐसे ही तो तैयारी होगी। ई सरल में बिल्कुल ऐसे ही तैयारी होती है, और उसके लिए होने चाहिए लिमिटेड बच्चे। तो ऑनलाइन में भी बेटा लिमिटेड बच्चे होते हैं ई सरल में, ताकि हर बच्चे को डाउट पूछने का मौका मिल सके। और ऑफलाइन में मैंने आपको बताया सिर्फ 4 बैच बनने वाले हैं, जिसमें भारत के सबसे बेहतरीन टीचर्स आपको बेटा यहां पर पढ़ा रहे होंगे। यहां तक सबको क्लियर है? दूसरी चीज चाहिए होती है प्रैक्टिस। उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन ई सरल प्रैक्टिस करवाएगा। तीसरी चीज चाहिए होती है बेटा टेस्ट, कैसे आपके हम 300 से ज्यादा टेस्ट लेंगे। और चौथी चीज चाहिए होती है बेटा रिवीजन, जो आपको हम 4 बार रिवाइज कराकर जे एडवांस के एग्जाम में भेजेंगे। भारत में सबसे ज्यादा, सबसे डिटेल्ड, सबसे सिस्टमैटिक रिवीजन ई सरल में होता है, ठीक है। अब इन चारों चीजों को अच्छे से मैनेज करने के लिए आपको चाहिए होती है गाइडेंस, मेंटरशिप। और मेंटरशिप मतलब आज भारत में मेंटरशिप का मतलब ही ई सरल है। केयर का मतलब ही आज ई सरल की केयर है, जहां पर एक एक बच्चा, वो कितना ही एवरेज क्यों ना हो, उस पर पूरा ध्यान दिया जाता है और भारत का सबसे बेहतरीन रिजल्ट विद हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो बेटा निकल कर आता है। अब इसको डिटेल में जानते हैं अपन, ठीक है। यह आपका 2 साल का कोर्स होने वाला है, पूरे 2 साल का कोर्स होगा ये। जेई 2028 तक वैलिड होगा। आपको अभी अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन कराते हो तो इसी साल की फीस में कोर्स मिल जाएगा। बहुत जल्दी फीस बढ़ने वाली है। दूसरा, ये ऑफलाइन में कन्वर्टेबल भी है। जैसे अगर आप अभी 2028 का ऑनलाइन का अर्ली ब्रह्मोस कोर्स लेते हो और आप चाहते हो कि आप मार्च में ऑफलाइन शिफ्ट हो जाओ, तो बेटा वो भी आप करवा सकते हो, आपकी फीस एडजस्ट करवा ली जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया? पर आगे से अब अगर आपको क्लियर है, नहीं मेरे को तो ऑफलाइन ही पढ़ना है, तो आप ऑफलाइन भी डायरेक्टली यहां पर ले सकते हो, ठीक है। भाई साहब, ई सरल के रिजल्ट जग जाहिर है, वर्ल्ड फेमस है। एआर 87 हो या इस साल 1550 से ज्यादा बच्चे जो अभी आईआईटी में पढ़ रहे हैं ई सरल के 2025 में, या 1200 से ज्यादा बच्चे जो जेई मेन की टॉप 1 परसेंटाइल में आ गए, मतलब जेई मेन एग्जाम में 99 परसेंटाइल से ज्यादा लाए, वो 1200 बच्चे हो, पिछले 5-6 साल से आता हुआ हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो हो, ये सबसे प्यारा रिजल्ट भारत में आपको ई सरल का मिलेगा। जैसे मैंने बताया, जेई 2 लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है, जेई मेन और जेई एडवांस, इसके बारे में हम पूरा समझ चुके हैं। अब ई सरल किसने बनाया? आप देखो यार, शुरुआत ही लेजेंड से होती है। ये मेरे पापा भी हैं, एनके गुप्ता सर, पिछले 37 ईयर्स से बच्चों को जेई पढ़ा रहे हैं। कोटा को स्टार्ट करने वाले वन ऑफ द लेजेंड। 35,000 से ज्यादा बच्चे सर के पढ़ाए हुए आईआईटीएन बन चुके हैं। 3 बार AR1 ला चुके हैं, टॉप 100 की सारी रैंक्स ला चुके हैं बेटा, ठीक है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के सर स्टार्टिंग फाउंडिंग मेंबर दे चुके हैं, एकेडमिक हेड रह चुके हैं, लाखों बच्चों को सर गाइड कर चुके हैं। और सर के दोनों बेटे, मैं और सारांश सर, आईआईटी बॉम्बे से पढ़े। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है भारत के अंदर कि पिताजी भी आईआईटीएन, क्योंकि सर खुद आईआईटी कानपुर से हैं, उनके दोनों बेटे आईआईटीएन, और तीनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे परिवार का सिर्फ एक मिशन है कि भारत के हर बच्चे को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन विद मैक्सिमम केयर, पर्सनलाइजेशन मिलनी चाहिए है। और इस गोल के पीछे हम पिछले 8-9 साल से लगे पड़े हैं, बिना थके, बिना रुके। अब आपकी बारी है वो मैजिक फील करने की, जिसका नाम है ई सरल, ठीक है। तो सर मैथ्स पढ़ाते हैं, सर के मैथ्स के लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं क्लास 10th में भी और जेई की पढ़ाई में भी। अब अपन आते हैं फिजिक्स में। द सारांश गुप्ता सर, AR41, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से सर ने अपनी पढ़ाई करी है। जे एडवांस में ड्रीम रैंक, आप भी टॉप 50 में रैंक लाना चाहते हो, सर ला चुके हैं। आप भी आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस जाना चाहते हो, सर वहां से पढ़ाई कर चुके हैं। तो बेटा वो आपको सीधा एक्सपीरियंस मिलेगा। सर पिछले 13 साल से जेई के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टॉप 100 की बहुत सारी रैंक दे चुके हैं,
और यार खुद इतने टॉप रैंकर हैं और फिजिक्स ऐसी पढ़ाते हैं कि बच्चे दीवाने हो जाते हैं फिजिक्स के। तो सर के फिजिक्स के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। केमिस्ट्री आपको, भाई मैं IIT बॉम्बे से हूं, ठीक है ना, पिछले 10 साल से बच्चों को ऑलमोस्ट अब पढ़ा रहा हूं। हजारों बच्चे अभी तक IIT मेरे पढ़े हुए बन चुके हैं। बच्चों से मैं ये जानता हूं कि यार कैसे बेस्ट निकाला जाए, कैसे एक एक एवरेज से एवरेज बच्चा टॉपर बनता है, ये इतने सालों से हम साथ में मिलकर प्रूव कर चुके बेटा। अब आपको लाइव क्लास में या ऑफलाइन क्लासेस में कौन टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, एक बार आप बस टीम देखो यार, आप चकित रह जाओगे, आप चौंक जाओगे ये चल क्या रहा है। ये सारे कोटा के एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं, कोटा के एक से बढ़कर एक महारथी हैं। फिजिक्स की टीम से मिलते हैं पहले सरान सर से आप मिल चुके हो। सत्यम सर IIT खड़गपुर से 10 साल का एक्सपीरियंस। मनीष शर्मा सर IIT दिल्ली से 23 इयर्स का एक्सपीरियंस। GRB सर IIT बॉम्बे से 19 साल का एक्सपीरियंस। ये सब कोटा का एक्सपीरियंस है, याद रखिएगा। GDS सर IIT धनबाद से 10 साल का एक्सपीरियंस। VP सर 13 साल का एक्सपीरियंस। AN सर IIT रुड़की से 11 साल का एक्सपीरियंस। SSS सर 20 साल का एक्सपीरियंस। PS सर 6 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, अब आप देखो मैक्सिमम टीचर्स को 15 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है। केमिस्ट्री में आते हैं, मेरे से आप मिल चुके हो। ABN सर IIT बॉम्बे से 16 साल का एक्सपीरियंस। NV सर IIT दिल्ली से 21 साल का एक्सपीरियंस। RR सर NIT से 10 साल का एक्सपीरियंस। MRS मैम 20 साल का एक्सपीरियंस। JYT सर IIT रुड़की से 13 साल का एक्सपीरियंस। VKR सर 15 साल का एक्सपीरियंस। RS सर 17 साल का एक्सपीरियंस। RKC सर 18 साल का एक्सपीरियंस। PRS सर 12 साल का एक्सपीरियंस। ये टीचर्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में मिलेंगे। आप देखो एवरेज एक्सपीरियंस 10 साल से कम का किसी का है ही नहीं भाई साहब। फिर उसके बाद NK गुप्ता सर मिल चुके हो आप, 37 साल का एक्सपीरियंस। KD सर 20 साल। भुवनेश सर 15 साल। LK सर 27 साल। SPT सर 14 साल। AS सर 21 साल का एक्सपीरियंस है भाई। ये सारे वो टीचर्स हैं जो भारत की बड़ी कोचिंग्स में, दूसरी कोचिंग्स में जो टॉप बैचेस होते हैं ना, जिनका एक्सेस सिर्फ कुछ लिमिटेड बच्चों को मिलता है, ई-सरल में हर बच्चे को बेस्ट टीचर का एक्सेस मिलता है बेटा। ये वो सारे टीचर्स हैं। MKW सर 20 साल का एक्सपीरियंस। PMS सर 23 साल का एक्सपीरियंस। फिर SRK सर 9 साल का एक्सपीरियंस। TCS सर 8 साल का एक्सपीरियंस। ये सारे टीचर्स बेटा आपको पढ़ा रहे होंगे। अब बेटा क्या क्या होगा, क्लास 10th के आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलने वाले, उसकी लाइव क्लासेस मिलेगी। जेई के आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलने वाले, उसकी लाइव क्लासेस मिलेगी। ई-सरल की लाइव क्लासेस यूनिक होती हैं, पर्सनलाइज्ड होती हैं। ऐसा फील आता है कि सिर्फ आप हो और आपके टीचर है, 1-to-1 बातचीत चल रही है कुछ इस तरीके से। आपका वीडियो ऑन रहेगा, आपका ऑडियो ऑन रहेगा अगर आप ऑनलाइन आते हो तो। ऑफलाइन आते हो तो फिर तो ऑफलाइन क्लासरूम का, प्योर ऑफलाइन का सेटअप रहेगा, जो भी आप मोड चूज करते हो। दोनों मोड में क्योंकि लिमिटेड बच्चे होते हैं, आप इस तरीके से टीचर से पूरे 2 साल तक बेटा इंटरेक्ट करते रहोगे। टीचर को आपका नाम पता होगा, आपकी जर्नी पता होगी, आपके बारे में टीचर सब कुछ जानते होंगे। ये सबसे पर्सनलाइज लाइव क्लास आपको मिलने वाली है। ठीक है, यहां तक समझ आया। एक तरीका तो ये हो गया, लाइव आते हो तो लाइव, और अगर आप ऑफलाइन आते हो तो ऑफलाइन। अब सर दूसरा तरीका भी है, सेकेंड मोड ऑफ पढ़ाई। आपको PDF मिल जाएगी हर क्लास की, ऑनलाइन आते हो या ऑफलाइन आते हो। क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ऑनलाइन आते हो या ऑफलाइन आते हो। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे हर चैप्टर के, जो हमारे टॉपर बच्चे थे उनके शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ बेटा आपको एक सेकंड तरीका, 2 सेट ऑफ टीचर्स मिल गए। लाइव क्लास में 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैंने आपको उनसे मिलवा दिया। 10th क्लास की आपकी पढ़ाई कौन करा रहे होंगे? विशाल सर हो गए, प्रवीण सर हो गए, अनुज सर हो गए, मैम हो गई। ठीक है, ये सारे लेजेंड्स हैं 10th क्लास के, जो अभी तक सैकड़ों बच्चों को 95% प्लस पे पहुंचा चुके हैं। पिछले साल 10th क्लास में हर 10 में से, मतलब हर 10th क्लास में हर 3 में से एक बच्चा 95% लेकर आया था, हर 2 में से एक बच्चा 90% लेकर आया था। तो वो आपको टीचर्स 10th क्लास में पढ़ा रहे होंगे। तो मैं बात कर रहा था कि आपको एक दूसरा तरीका मिल रहा है पढ़ाई का। डे 1 पर जब आप इस कोर्स में एनरोल कर लेते हो, डे 1 पर पूरा आपको जेई का कोर्स विजुअलाइजेशन लेक्चर्स के थ्रू, जिसमें फिजिक्स के लेक्चर्स अपने प्यारे सारांश गुप्ता सर के हैं, जिसमें आपको हर टिपिकल से टिपिकल कॉन्सेप्ट इस तरह से हम विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ा देंगे। पूरा कोर्स है उसमें, बेसिक से एडवांस लेवल से ऊपर का। केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा मेरे लेक्चर्स, और मैथ्स में बेटा NK गुप्ता सर के आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो आप लाइव क्लास से भी पढ़ सकते हो और आप रिकॉर्डेड लेक्चर से भी पढ़ सकते हो। मैक्सिमम बच्चे ई-सरल के इन दोनों से पढ़ाई करते हैं। अब आती है बात जो ई-सरल को सबसे स्पेशल, सबसे यूनिक बनाता है, आफ्टर टीचर्स। ऐसे टीचर्स भारत में आपको कहीं नहीं मिलने वाले, ऐसे डायरेक्टर्स आपको भारत में कहीं नहीं मिलने वाले। अब आती है बात मेंटरशिप की। देखो, आप इमेजिन करो एक बच्चा है, उसके पास कोई गाइडेंस नहीं है, वो अकेला पढ़ रहा है, गलतियां कर रहा है, कोई सुधारने वाला नहीं है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा चेक करने वाला नहीं है। एक आप हो ई-सरलाइट,
ई सरल में आ गए आप, आपके पास 5 लेयर की मेंटरशिप है, 2 मेंटर आपके पास होंगे, एक क्लास जो आपने मिस कर दी तुरंत कॉल आ जाएगा, होमवर्क आपका रेगुलर चेक होगा। इमेजिन करो आप टेस्ट नहीं दे रहे, मेंटर्स आपके पीछे पड़ जाएंगे, टेस्ट दे बेटा। डिस्ट्रैक्शन मेंटर आपके कंट्रोल कर लेंगे। आपके स्टडी आवर्स जेई में मिनिमम 10 घंटे 11वीं में होने चाहिए और 12 घंटे 12th में होने चाहिए। आपके स्टडी आवर्स मैनेज करवाएंगे मेंटर। आपको जो तकलीफ आ रही है, जिस सब्जेक्ट में तकलीफ आ रही है, आप सीधा कॉल में लाकर पूछ लेते हो, ऑनलाइन वाले बच्चे, या फिर आपके ऑफलाइन मेंटर आपको सेंटर पर अवेलेबल रहेंगे हमेशा। आप सीधा जाकर उनसे पूछते हो, आपकी प्रॉब्लम वहीं पर रिजॉल्व होगी। एक तरफ दूसरा बच्चा है, उसके पास ऐसी सुविधा ही नहीं है, तो वो एक ही गलती बार बार करता जा रहा है। आपने टेस्ट दिया, आपके नंबर कहां कटे, मेंटर ने आपके साथ बैठकर टेस्ट एनालिसिस कर लिया, टीचर्स ने कर लिया। इस लेवल पर एक एक बच्चे की केयर होती है। आज कोटा के हॉस्टल्स में यह हालत है कि सबको पता है कि अगर ई सरल का कोई बच्चा क्लास नहीं गया किसी भी कारण से, तो मेंटर्स आ जाते हैं। आज भारत में कोटा में सबसे ज्यादा ऑफलाइन अटेंडेंस अगर किसी इंस्टीट्यूट की है तो वो कोटा में ई सरल की है, क्योंकि मेंटर्स एक एक बच्चे का इस लेवल पर ध्यान रखते हैं। बच्चों को ऐसा फील होता है नहीं, इस जर्नी में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पूरी एक टीम है, मेरे टीचर्स की, मेरे मेंटर्स की, सब मिलकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर पेरेंट्स ये वीडियो सुन रहे हैं और आप चाहते हो कि आपके बच्चे की बेस्ट केयर हो, तो ई सरल इज द किंग, जिसमें आपको सबसे बेहतरीन केयर मिलने वाली है अलॉन्ग विद बेस्ट टीचर्स। ठीक है, फिर आपके बेटा अगर आप ऑनलाइन आते हो तो मेंटर्स के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस वाले सेशंस भी होते हैं, संवाद सेशंस भी होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। सर संवाद क्या होता है? जिसमें आप टीचर से डायरेक्टली अपनी क्वेरीज पूछते हो। डाउट नहीं, क्लास के डाउट तो आप क्लास में क्लियर कर लोगे। सर फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं, मैथ्स कैसे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, सर नोट्स कैसे बनाते हैं, शीट कैसे करते हैं, टेस्ट देने की क्या क्या टेक्निक होती है, डिस्ट्रैक्शन कैसे कंट्रोल करते हैं, स्लीप शेड्यूल क्या होता है, स्टडी रूटीन क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, बैकलॉग कैसे क्लियर करते हैं, ये सारी चीजें बच्चे संवाद सेशन में अपने टीचर से पूछ सकते हैं। क्योंकि क्लास में तो हम एकेडमिक्स की बात कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, ये सारा टाइम तो हमें मिलता नहीं है, तो इसके लिए अलग से संवाद सेशन होते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी बेटा। ठीक है, सुपर मेंटरशिप का आपका सेशन यहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक 5वीं लेयर होती है ई सरल में सुपर मेंटरशिप की, जिसका एक काम होता है कि रोज हर बच्चा 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करे। और ये इतना सक्सेसफुल है कि मैक्सिमम ई सरलाइट्स ऑन एन एवरेज क्लास मिलाकर एक दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ लेते हैं, बहुत ही अच्छे से, आराम से। ठीक है, तो ये हो गई मेंटरशिप। किस तरह से काम करती है देखो, संवाद सेशन है, ये बच्चे बैठे हुए, एक एक बच्चे का नंबर आता जाता है, वो टीचर से डायरेक्टली इस तरह से बात कर लेता है। ऐसे ही इसी तरीके से आपके मेंटर्स आपको लगातार कॉल पर टच में रखते हैं। अगर आप एक ऑनलाइन के बच्चे को भी देखना, इस तरीके से मेंटर्स आपसे लगातार कॉल पर बात करते रहेंगे, आपको ट्रैक करते रहेंगे कॉल पर, नहीं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। इस तरीके से अपनी पूरी मेंटरशिप यहाँ पर बेटा काम करती है। आप कनेक्टेड रहते हो अपने मेंटर्स के साथ थ्रू आउट अपनी इस प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में कि सेम चीज ऑफलाइन में होती है, सेम चीज यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई है, ऑफलाइन में फेस टू फेस होती है। एक एक बच्चा ट्रैक होता है, कितनी तैयारी करी, कितने सवाल, कितने लेक्चर, कितने टेस्ट, एवरी सिंगल थिंग, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ही ना हो। मेंटर्स ने क्या बात करी, आगे क्या गाइड करना है, सब कुछ बेटा यहां पर करते हैं। आपसे हम 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। क्वेश्चन का स्टार्टिंग होगी। आपको होमवर्क कैसे मिलेगा? सबसे पहले जब आप क्लास करोगे बेटा, तो आपको सीपीपी में से होमवर्क मिलेगा, कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जो कि फॉर्मूला समझने के लिए, फॉर्मूला याद करने के लिए प्रॉब्लम होती है। फिर आपको मिलेंगे धुरंधर लेजेंडरी मॉड्यूल्स की एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 मतलब जेई मेंस के सिंपल लेवल के और मॉडरेट लेवल के सवाल। फिर 1A। अब क्या होता है, जे एडवांस में अलग अलग पैटर्न के सवाल आते हैं बेटा, जैसे मोर देन 1 करेक्ट। एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उसमें ABCD चारों सही हो सकते हैं। मैच द कॉलम टाइप, मैचिंग लिस्ट, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, पैराग्राफ टाइप, मोर देन 1 करेक्ट पैराग्राफ टाइप, ट्रिपल मैच कॉलम, ये सारे तरह के पैटर्न जे एडवांस में पूछे जाते हैं। तो एक्सरसाइज 1A में जे एडवांस के मॉडरेट लेवल के सवाल आपको प्रैक्टिस करते हैं, उसमें से होमवर्क मिलेगा। फिर एक्सरसाइज 2 जेई मेन के टफ लेवल के सवाल और जे एडवांस के टफ लेवल के सिंगल करेक्ट सवाल आपको उसमें मिल जाएंगे। और 2A एडवांस लेवल से भी एक लेवल ऊपर शानदार भयंकर लेवल के सवाल आपको बेटा उसमें मिलेंगे, और आप उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लोगे हर एक लेवल की। आप सोचो आप इस तरह से 30,000 सवाल प्रैक्टिस कर रहे हो, और फिर जब आपके चैप्टर्स होते जाएंगे तो मल्टी चैप्टर कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करने के लिए आपको बेटा रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मिलेगी। इसके सारे सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, मतलब ऐप पर अवेलेबल होंगे।
ठीक है। आप ऑनलाइन आते हो तो पूरी शीट्स का पीडीएफ आपको मिलेगा, आप उसको ऑफलाइन अलग से मंगा भी सकते हो, और अगर आप ऑफलाइन आते हो तो किट के साथ में आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। हम आपके 300 से ज्यादा टेस्ट बेटा ले लेंगे। हर चैप्टर के बाद आप जेईई मेंस लेवल का टेस्ट दोगे, उसका 20 पेज का एनालिसिस आएगा, मेंटर्स के साथ मिलकर एनालाइज करोगे, और फिर बेटा उसके बाद आप जे एडवांस का टेस्ट दोगे हर चैप्टर का। जब आपको 1 महीना हो जाएगा पढ़ाई करते हुए, 21 दिन हो जाएंगे पढ़ाई करते हुए, तो जो भी महीने भर में पढ़ा उसके आपके जेईई मेंस के भी टेस्ट होंगे 3 घंटे के। जे एडवांस का पेपर 2 राउंड में होता है, ठीक है, सुबह 9 से 12 और दिन में 2 से 5 या 2:30 से 5:30। पहले राउंड में 1 पेपर, दूसरे राउंड में 2 पेपर, अब 6 घंटे का टोटल एग्जाम होता है जे एडवांस का। तो वैसे टेस्ट आपके यहां पर भी होंगे, ठीक है। रिवीजन टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, सब कुछ आपका यहां पर बेटा चलने वाला है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, 20 पेज की एआई पावर्ड टेस्ट रिपोर्ट, ई सरल भारत का सबसे एडवांस्ड एआई पावर्ड कोर्स है, क्योंकि इसमें आपके हम टेस्ट में आपको हर तरीके से गाइड कर देते हैं ई सरल की एक्सपर्टीज की मदद से प्लस एआई की मदद से, कि आपको अपनी प्रिपरेशन में अब कहां पर सुधार लेकर आना है। ठीक है, पक्का पूरा टेस्ट एनालिसिस बढ़िया तरीके से, इस तरीके से बच्चे को उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, सजेशन, चैप्टर्स सब कुछ बता दिया जाता है बेटा। ठीक है, अब सर हमारे को इतने सारे डाउट आएंगे, ऑनलाइन में आएंगे तो भी और ऑफलाइन में। जो भी बच्चा जेईई की तैयारी करता है उसको डाउट आते हैं। जब 50% पे टॉप 3000 की रैंक आ रही है, इसका मतलब बहुत सारे डाउट्स आने वाले हैं। तो बेटा आप ऑनलाइन आओ या ऑफलाइन, भारत की हर पॉसिबल सुविधा आपको अवेलेबल है डाउट सॉल्विंग की। पहली सुविधा, डायरेक्टली टीचर से पूछ लो, क्योंकि सारे सवाल क्लास में डिस्कस होते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। दूसरा, जो भी आप सवाल करोगे टेक्सचुअल सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, ऑफलाइन वाले बच्चे को भी ऑनलाइन कोर्स का पूरा एक्सेस मिलता है। तीसरा दोस्त, ई सरल डाउट सॉल्विंग टूल। डाउट सॉल्विंग टूल में क्या होता है ये बताता हूं। आप फोटो खींचकर भेजते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको जो भी चीज में डाउट है, मान लो ये क्वेश्चन में आपका डाउट है, देखो इस बच्चे को डाउट था, फोटो खींचा, भेज दिया, टीचर के पास वो रिसीव हो गया, टीचर वहां पर उनके डाउट रिजॉल्व कर देंगे। इसके बाद आती है डाउट क्लासेस। ठीक है, क्या आती है? डाउट क्लासेस बेटा अपनी यहां पर आती है। ठीक है, तो डाउट क्लासेस में सर क्या होता है, अगर आप ऑफलाइन आते हो तो जो आपको टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे हैं वो आपको डाउट काउंटर पे मिल जाएंगे, और अगर आप अपनी तैयारी ऑनलाइन करते हो बेटा, तो आप जब अपनी तैयारी को ऑनलाइन करते हो तो उस केस में आपकी लाइव डाउट क्लासेस यहां पर अलग से चलती हैं। लाइव डाउट क्लासेस का सर क्या मतलब होता है? लाइव डाउट क्लास का मतलब ये होता है कि आपकी तीनों सब्जेक्ट की क्लास हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की, उसमें आपने जो भी पढ़ना है आपने पढ़ लिया। उसके बाद भी अगर आपके डाउट्स रह गए तो आप अलग से डाउट क्लास ऑनलाइन ज्वाइन करके अपने डाउट वहां पर क्लियर कर सकते हो। और 5वीं लेयर आप मेंटर से बोल दो, वो टीचर से आपको डायरेक्ट करेक्ट करा देंगे, आपके डाउट बेटा वहां पर रिजॉल्व हो जाएंगे। अब फाइनल चीज आती है कि सर मेरा रिवीजन कैसे होगा। तीनों चीजें आपने बहुत अच्छे से बता दी, मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग हो गया। तो जब आपकी 11th खत्म हो जाएगी, पूरा 11th रिवाइज कराएंगे, साल भर आपका थोड़ा थोड़ा रिवीजन चलता रहेगा। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो जेईई मेन 1 के पहले, अच्छा जेईई मेन 2 राउंड में होता है, जेईई मेन 1 जनवरी में, जेईई मेन 2 अप्रैल में। आपको 2 चांस मिलते हैं जेईई मेन क्लियर करने के। ठीक है, तो जेईई मेन 1 के पहले हम आपको 2 बार रिवीजन कराएंगे, जेईई मेन 2 के पहले 1 बार रिवीजन, और बेटा जे एडवांस के पहले 1 बार फिर से रिवीजन। पूरी बोर्ड की प्रिपरेशन क्लास 10 हो या क्लास 12 हो, ई सरल आपकी करवाने वाला है। बिल्कुल निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, मजे से रहें, पूरी बोर्ड की प्रिपरेशन आपकी ई सरल से हो जाएगी। शॉर्ट नोट्स वगैरह सब कुछ बेटा आपको ई सरल से मिलेंगे। तो यार कोर्स इज नाउ ओपन। याद रखिएगा, ऑनलाइन के भी एडमिशन पिछले साल क्लोज हुए थे, कुछ लिमिटेड बच्चे ही ई सरल के साथ तैयारी कर पाते हैं, और लास्ट ईयर ऑफलाइन के एडमिशंस भी क्लोज कर दिए गए थे। कोटा का इकलौता इंस्टीट्यूट जिसमें एडमिशन क्लोज हुए थे क्लास 11th के, क्योंकि ई सरल सिर्फ लिमिटेड बच्चे लेता है। आपके पास बेटा वो चांस है, तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, या ई सरल की ऐप पर जाकर वहां पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, कोर्स ले लीजिएगा। मिलते हैं या तो गुरुकुल में या ऑनलाइन में, जो भी आपका प्रिफर्ड मोड है। पढ़ाई का सिलेक्शन दोनों से होते हैं, बराबर होते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसको चूज कर लेना। ठीक है बेटा, ऑल दी बेस्ट।